रॉयल फैमिली की तरफ से कोई भी बंदा नहीं गए, इंडिविजुअल जो बंदा गया है उसके पास जो एविडेंस है उसने कोर्ट में वो सबमिट किया। हमारे पास जो एविडेंस है हम वो सबमिट करेंगे और कोर्ट से सवाल है वो कस्टडी में रखी हुई है हमारी, मींस नवाब साहब की प्रॉपर्टी जो है तो कस्टडी में रखी हुई है। और जो मर्ज एग्रीमेंट हुआ था और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने 6 आर्टिकल जो है तो रजवाड़ों को दिए थे, आर्टिकल 361 से 367 तक। इसमें अगर आप इसकी स्टडी करोगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि जो रजवाड़ों की ज़मीन है, भारत में जितने भी रजवाड़े थे उसमें सबसे बड़ा निज़ाम था। तो इनकी ज़मीन पे ना कोई एक्विजिशन हो सकता है, ना कोई जोन बैठ सकता है, ना इनकी प्रॉपर्टी को टैक्स लग सकता है। ठीक है, ये 70 साल बाद उठकर आए हैं, आज ये 70 साल बाद सवाल कर रहे हैं, इस पर कोई मसला नहीं है। अभी जो आपने जिक्र किया लेबर कॉलोनी का, लेबर कॉलोनी में कोर्ट का आदेश ये था कि ये जो घर है तो ये बोसीदा हो गए, अगर ये गिर जाते हैं तो इससे किसी की जान जा सकती है, इसलिए वो घर को डिमोलिश किया जाए। टाइटल का उससे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर बात टाइटल की है। वहाँ के रहवासी का ये बोलना है कि यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर मतलब ऑडिट नहीं किया गया। अच्छा, तो उसके बावजूद भी तो खस्ता हालत है, कोर्ट में जो प्रूफ किया गया, हाँ। तो ये कहीं ना कहीं इनको गलत प्रूफ किया गया, कानून को मतलब एक गुमराह किया गया। देखिए, कोर्ट में अभी जो लोग गए हुए वो इंडिविजुअल तौर पर गए हैं, रॉयल फैमिली की तरफ से कोई भी बंदा नहीं गए। इंडिविजुअल जो बंदा गया है उसके पास जो एविडेंस है उसने कोर्ट में वो सबमिट किया। हमारे पास जो एविडेंस है हम वो सबमिट करेंगे और कोर्ट से सवाल करेंगे कि ये क्या है। अभी मालूम पड़ा है कि निजाम सरकार के वारिस में से अभी कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दे को लेकर गए, तो सर ये सही है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक अभी कोई भी नहीं गया, और अगर कोई ऐसा अफवाह फैला रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। सुप्रीम, अगर अभी मैं कह रहा हूं कि भाई मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूं तो आप मुझसे सवाल कीजिए कि भाई आप जो है तो आपका केस नंबर दीजिए। आज जमाना ऑनलाइन का, आप चेक कर सकते हैं। सर, आज पत्रकार परिषद आपने लिए तो इसका मकसद, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो औरंगाबाद में अभी जैसे हम आम खास का एक मुद्दा ले लेते हैं, ठीक है, आम खास अभी 4 साल पहले तक उसका टाइटल जो है तो निज़ाम HEH मीर उस्मान अली खान के नाम पर आया करता था, प्रॉपर्टी निज़ाम की है। कोर्ट में वक्फ बोर्ड जाता है और कोर्ट में कॉर्पोरेशन जाता है, वक्फ बोर्ड बोलता है ये प्रॉपर्टी मेरी है, कॉर्पोरेशन बोलता है ये प्रॉपर्टी मेरी है, मालक बैठा है 600 किलोमीटर दूर। तो इसको फेस कौन करेगा? 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं जिनके कोई राइट्स नहीं है। तो सही बंदे को कोर्ट में अप्रोच करना ये मेरी ड्यूटी है और मैं करूँगा। सर, इतना लेट क्यों हो रहा है ये लेट, अगर आप जो सवाल मुझसे कर रहे हैं तो ये सवाल आपको नवाब साहब से करना चाहिए कि ये इतना लेट क्यों हुआ, क्यों हो रहा है, मुझे बताइए ना, क्यों इतना लेट हो रहा है अभी? मीर हशमत अली खान साहब जो है तो 2014 में भी यहाँ पर आके गए थे जब उनको औरंगाबाद में सरफे खास प्रॉपर्टी का नॉलेज हुआ था। और जब औरंगाबाद में प्रॉपर्टी के ताल्लुक से इलीगल काम शुरू हुए थे, स्टार्ट हुए थे, जब इनके नॉलेज में आया था, इसी सूबेदार गेस्ट हाउस में जो है तो नवाब साहब से मेरी पहली मुलाकात हुई थी, वहाँ से उन्होंने काम शुरू किए। अब मसला ये है कि अगर ये इंडिविजुअल करते तो ये हफ्ते में 1 राउंड लगा सकते थे। मामला है सरफे खास का, तकरीबन 4000 लोगों का। अब उनको प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए जो वक्त लगा है ये वक्त उसी का है। PWD बताता है कि लेबर कॉलोनी की जो जगह है ये कहीं ना कहीं हमने परचेज की। अच्छा, अगर परचेज की है तो किससे की है सर? अच्छा ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं कि आपने ये प्रॉपर्टी परचेज की है तो उसका कोई पेपर होता है, कोई लेन देन का व्यवहार होता है, कोई डीड होती है। अगर आप बोल रहे हो परचेज करे तो दो। हाई कोर्ट में जो 5 से 6 तारीखें पड़ी हैं, कोर्ट ने उनसे वही सवाल किया कि प्रशासन बोल रहा है हम इसके मालक है, तो आप उसका एविडेंस ला के दो। 94 एकड़ जगह बता रहे आप, जी, अहमदी बाग के नाम से जो जाना जाता है जी, तो कहीं ना कहीं 94 एकड़ की कोई हद होंगी सर, कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ खत्म हो रही है? दिल्ली गेट है, दिल्ली गेट से आप देखे होंगे एक फसील आता है, आज से तकरीबन जहाँ तक मुझको अभी मेरा बचपन याद है, वहाँ से एक बाकायदा फसील हुआ करती थी, रंगीन दरवाज़ा। ये सूबेदारी गेस्ट हाउस भी अहमदी बाग का पार्ट है। ये रंगीन दरवाजे के बाजू से एक जो फसील जाया करती थी, ये उस वक्त के जो डॉक्यूमेंट्स है, उस वक्त का जो लैंड रिकॉर्ड का जो नक्शा है, वो ये साबित करता है कि ये अहमदी बाग है। अभी ये प्रशासन का बोलना है कि जगह हमारी है। हाँ, तो अब उस सिलसिले में मतलब आपका अगला स्टैंड क्या रहेगा? प्रशासन का ये बोलना है कि ये जगह हमारी है, तो गवर्नमेंट ने ही तो लिख के दिया कि ये जगह आपकी है। प्रशासन ने नहीं लिख के दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिख के दी है कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, हम इसके केयरटेकर है। आप 1000 साल के बाद भी आके हमारी प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी हमसे मांग सकते हैं। ये प्रॉपर्टी जू का तू आपको जो है तो हम हैंड ओवर करेंगे। अगर ये डायरे की जो बीच में जो 8 तारीख को लेकर जो मुद्दा चल रहा था, 8 तारीख को डायरेक्ट बुलडोजर घुमाने वाली बात चल रही थी, तो उस सिलसिले में मतलब आपने क्या स्टेप लिया है सर?
अभी तक तो उसमें मतलब आपका कोई सामने आया स्टेप नहीं हमने है। लिया है कि जो बस्ती के जो लोग थे उसमें से 2-3 लोग जो है तो हाई कोर्ट में गए हुए हैं। डिसीजन अगर हम जो है तो अभी हाई कोर्ट के डिसीजन का हम वेट कर रहे हैं। हाई कोर्ट का डिसीजन अगर बस्ती वालों के खिलाफ आता है तो हम बस्ती वालों के फेवर में है और उस डिसीजन को चैलेंज करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ऑलरेडी पहले से भी केस जो है तो कोर्ट में ही चल रहा था। ऑलरेडी जो केस चल रहा था वो बंदा जो था वो निज़ाम फैमिली से बिलोंग नहीं करता था। काइंड योर इन्फॉर्मेशन, वो निज़ाम फैमिली से बिलोंग नहीं करता था, वो इंडिविजुअल लड़ रहा था। कोर्ट ने ये बात माना कि ठीक है ये प्रॉपर्टी निज़ाम की है, हम मानते हैं ये प्रॉपर्टी निज़ाम की है, आप कौन हैं? तो वो बंदा ये साबित नहीं कर पाया कि मैं निज़ाम फैमिली से बिलोंग करता हूँ, इसलिए उसने उसको विड्रॉल कर लिया। मतलब साफ साफ अल्फाजों में आपका ये बोलना है कि प्रॉपर्टी निजाम ही की है, बिल्कुल, के नाम से जानी जाती है। बिल्कुल। अगर यहाँ पर कोई प्रशासन कोर्ट के आदेश के बिना ठीक अगर है। कोई एक्शन लेती है ठीक है। तो उसके खिलाफ आप पूरा बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। अब अगर प्रशासन बोलता है कि ये जगह निज़ाम की नहीं है, ये अहमदी बाग नहीं है, तो हम प्रशासन से सवाल करते हैं कि अहमदी बाग के सर्वे नंबर आप हमको दो। मतलब आपका बोलना है कि अगर ये आपकी जगह है तो हमको अहमदी बाग निकाल के दे दो। डॉक्यूमेंट है बिल्कुल टोटली हकीकत क्या है उस बारे में बताइए। सरफेखास की हकीकत बता रहा हूँ मैं। ये 1950 में ट्रस्ट डीड बना हमारा सरफेखास का। 2,50,00,000 मीर उस्मान अली खां बनाए 1952 में। 1952 में ये बनाए, तो वो ट्रस्ट डीड के तहत मैं आ रहा हूँ सरफेखास तरफ से। आपको इतना वक्त क्यों लग गया औरंगाबाद आने में? ये इतना वक्त लग गया, थोड़ा काम में हम मशरूफ थे। ये लोगों अगर से ये गैर ज़रूरी लोग आके जो हम मुकरम जा का जीपी होल्डर हूँ तो मैं फलाना का हूँ, ये हूँ वो हूँ बोल के कई लोग निकले। तो उनका नाम क्या है जो बता रहे हैं मुकरम जाने? जमीर पटेल। जमीर पटेल किसके लिए काम कर? जमीर पटेल पहले मुकरम जाके केयर टेकर हूँ बोल के बोले, जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए, मैं जीपीए होल्डर हूँ बोल के वहाँ से जब लात पड़ी उनको, जब लात पड़ने के बाद सरफेखास में आए। सरफेखास के चंद ऐसे लोग आए वो भी सही नहीं है, धोखेबाज है, एकदम फराड है उन लोग। उनको लेके क्या करे मालूम उन्होंने? एक बोले कि मैं ये चीज़ा लिया, फला चीज़ा लिया बोल के, इसलिए मैं आया यहाँ। एक हर वो चीज़ में वाजे करने के लिए बैठा हूँ मैं। अभी सही जिम्मेदार कौन है आपके यहाँ पर? जी आपकी जिम्मेदार कौन है यहाँ पर? मैं यहाँ से, मेरे यहाँ जिम्मेदार है, मैं यहाँ वकीलों को हायर करा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल में, कलेक्टर, मंडल में, सबसे मैं यहाँ हायर कराऊँ, 4 वकील को हायर कराऊँ। तकरीबन मेरे यहाँ एक टीम काम कर रही, वो टीम का नाम मैं बाद में डिक्लेरेशन करूँगा कौन कौन मेरे साथ है। अभी औरंगाबाद में ऐसी कोई जमीन बताइए जो अभी जिस पे किसी का कब्जा ना हुआ हो और अभी आपके हाथ में ऐसी कोई जमीन है? अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसी जमीन खुले पड़े हुए हैं जो कब्जों पे है, गवर्नमेंट की कस्टडी में है, वो हम गवर्नमेंट से हासिल करेंगे। ये अगर से ये जमीर पटेल आ गए, इनो आ गए, उनो आ गए, कोई हासिल करने वाले नहीं है ये लोग। ये धोखेबाज है, ये फराड है। हम जो भी है हुकूमत से, गवर्नमेंट से हम तलब करेंगे, गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी चीज हमको दो, ये हमारे राइट्स है बोल के मैं पूरे ये डिक्लेरेशन लेकिन कई गरीबों को धोखे में जमीन बेची गई है। तो कई वो अगर आप जमीन वापस लेते तो गरीब कहाँ जाएंगे? गरीब को मैं दूंगा ना, उनका हक बराबर दूंगा मैं। हमारा हक मेरे भी फैमिली के लिए करूंगा, सरफेखास जो फैमिली के मेरे को वो लोग राइट्स दिए हैं, जो मेरे को वो लोग ये करे हैं, मैं उन लोगों के लिए भी करूंगा, उन लोगों के लिए भी करूंगा। जो कब्जे पे है गरीब लोग, हम बराबर उन लोगों के लिए भी करेंगे। सर हमारी जानकारी के मुताबिक औरंगाबाद में सरफराज के और भी आपके रिलेटिव्स रिश्तेदार मौजूद है? हाँ मौजूद है। तो क्या यहाँ औरंगाबाद आने के बाद आपसे उनकी एक मीटिंग हुई कि हम आए हैं, हम मिलकर काम करेंगे, या ऐसा कोई इत्तेहाद के साथ? हाँ आए, जो मेरे से मिलना चाह रहे, बिलखुसूस मिलना चाह रहे, मेरे कने आ रहे तो मस्ट वेलकम। आई एम नहीं, मेरा सवाल ये सर कि आपने जब औरंगाबाद आए, हाँ कि जब सरफराज में आते मैं पहचानता हूँ जी, तो उनसे आपकी मुलाकात हुई क्या कि हमारी एक प्रॉपर्टी है, हमारी खानदानी विरासत है, जी, हम एक खानदानी मिलके विरासत। कदम उठाएंगे, या आपके इख्तिलाफात है किसी? नहीं, कोई इख्तिलाफात मेरे को किसी से करना नहीं है। सिर्फ मैं आया हूँ यहाँ गवर्नमेंट से मैं लेने के लिए, मेरा हक बनता। ये प्रॉपर्टी 1 to 6 डायनेस्टिक प्रॉपर्टी है। मैं आया फर्स्ट निजाम का पोत रहा हूँ,
वो डिक्लेरेशन करने के लिए आया। मेरे कने जो डॉक्यूमेंट्स है, मेरे कने जो राइट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स मैं शो करूंगा गवर्नमेंट में, उसके बाद मैं पूरा क्लियर करूंगा। कौन कौन सी जगह आप लेने के लिए आए हैं और कौन सी जगह आपकी है? 26 प्रॉपर्टीज है यहाँ औरंगाबाद में। अब वो मैं पूरे मेंशन नहीं करता, ये नाम नहीं सर, एक दो एरिया तो बताइए आप। है 26 प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैं ये पिटिशंस वगैरह डाला 2014 में वो है, लेकिन शुरुआत के एक दो नाम तो बताइए ना। जी, शुरुआत के एक दो नाम तो बताइए, कौन सी प्रॉपर्टी? जी, वो इसका पेपर तो मैं ये पिटीशन डाल के गया था मैं, उसके बाद मैं नहीं आया, कुछ कामों की वजह से, कुछ इसकी वजह से मैं नहीं आया, इसीलिए ये पूरे ऑलरेडी 2014 में मैं पिटीशन डाला। 26 प्रॉपर्टी है सर ये मान्य है। जी। मेरा एक ही सवाल है आपसे जी, कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपकी औरंगाबाद में है? जी। अगर पूरे नाम याद नहीं है तो दो चार के तो नाम बता सकते हैं? हाँ 2-4 के नाम बताता हूँ। हिमायत बाग है, अहमद बाग है, ये है नाकुंडा पैलेस है, और कई है प्रॉपर्टियाँ, कई है। लेबर कॉलोनी भी आपकी है? लेबर कॉलोनी भी है हमारी, सब है। तो लेबर कॉलोनी की है। तो प्रशासन बोल रहा है कि आप जी। खाली करो, प्रशासन की जगह है। जी। और अब यहाँ से आपको तो जाना अब है। हम जाएंगे ना आप- सुप्रीम आप- कोर्ट आप- में, हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ मैं, हाँ। मेरे वकीलों को मैं वो किया, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम बताएंगे हमारा हक है, ये हमारे प्रॉपर्टीज है। क्या आप वहाँ के लोगों को अपील करेंगे घर खाली मत करो, जगह अपनी है? नहीं, जब गवर्नमेंट जो डिसीजन लेंगी, हमारे हक में जब फैसला होगा, तो हम बराबर उनका हक उनको भी देंगे, हम बराबर हम उनका हक उनको भी देंगे। सर एक स्टडी मेरी की सर, इसके अंदर आपके सबका खानदान के टोटल 4,500 लोग, 4,500 जहाँ तक मेरा स्टडी मैंने किया, हाँ, 4,000 और ये भी स्टडी किया हूँ कि कोई 4,000 प्रॉपर्टी 4,500 लोगों की सहमति के बगैर बिकी नहीं जी सकती। हाँ। तो सवाल ये है कि जैसा आप आए हैं और भी लोग आ रहे जी हैं, हाँ। तो कैसा माना जाए कि सबकी सहमति, सबकी मदद, सबके जी। हमदर्द आपके साथ है? ये सब मेरे को ये दिए हुए है, ये पूरा दिए हुए है, ये पूरा राइट्स दिए हुए है मेरे को, ये पूरे 4,000 चिल्लर्स है, ये पूरा, ये 4,000, ये पूरी लिस्ट है, शपथ पत्र है सर? ये हाँ पूरा, ये पूरी लिस्ट है, ये पूरे सरफराज फैमिली की है, 4,000 चिल्लर कोर्ट से है कि वैसी ये पूरे कोर्ट से, ये पूरा यहाँ है अपने कोर्ट का ये सक्सेशन है, ये पूरा फैमिली का, ये पूरी 1 to 6 जो फैमिली है, ये उन फैमिली का सक्सेशन है, ये पूरा। सर एक हमारी जानकारी के मुताबिक जी। कि आपकी जो सरफराज की प्रॉपर्टी है, जी तो उसका जीपे हो नहीं होता, तो GPA सवाल ये जीपे किस तरह से होता है? उसका होता ही नहीं सर, जहाँ तक मेरी कानूनी जानकारी जी है। हाँ। मतलब GPA आपके जो 4,500 लोग हैं, जी हाँ। उनकी मर्जी से प्रॉपर्टी बिकती है, जी लेकिन हाँ। वो किसी को जीपे आप नहीं कर सकते, जीपे नहीं जी कर हाँ। सकते, जहाँ तक मेरी, ये सही है गलत? जीपीए नहीं कर सकते किसी को भी जीपीए राइट्स मिले हुए हैं, राइट्स दिए हुए हैं, ट्रस्ट के भी मेरे को राइट्स मिले हुए हैं, हर वो चीज मेरे का नहीं मौजूद। जो भी आएगा इधर उनके साथ हम वो करेंगे, मेरे वकील है इधर। सक्सेशन तो बंद होता था ना जी। तो आपको सक्सेशन कब मिला? सक्सेशन ये 1907 का सक्सेशन है, फैमिली सक्सेशन है। 50 में बंद होगा। हाँ, ये 1907 का है, ये सक्सेशन 1907 का है, ये पूरा ऑथेंटिक है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से अटैस्टेड करे हुआ है, ये कोई वो नहीं, ये पूरी फैमिली का है, मेरा पर्सनल, मेरी फैमिली का। जी 450 लोगों बताया आपने। हाँ, 4,000 चिल्लर इलाज। एक दो साथ में दिखा नहीं आपके? जी 4,000 लोगों में से मैं लेके आऊंगा क्या उधर से वहाँ पूरे 4,000 चिल्लर को? उसमें से कोई साथ तो रहेगा ना आपके? है मेरे भाई है मेरे, तो फिर उनको वो तारुफ है। कराइए ना, आप बताइए। जी उनका भी तारुफ कराइए ना। हाँ, तो ये मेरे भाई है, जी ये सगे चिचेरे भाई है, मीर मकसूद अली खान, मीर मसूद अली खान मेरे साथ है, ये सब है, ये आपकी फैमिली से? यहाँ है, ये मेरा भाई, ये मेरे भाई है, ये मीर मसूद अली खान। मैं उतने पूरों को तो नहीं लेके आया,
सर ये हिमायती सर जैसा मीडिया में बात गर्दिश करती हैं कि आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जे होते हैं, जो भी होते हैं, और जहाँ तक हमें इल्म है, कानूनी जानकारी कि भारत सरकार के दरमियान, निजाम सरकार के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था जी हाँ, कि आपकी सरफराज जो प्रॉपर्टी है उसकी देखरेख गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। तो सवाल ये होता है कि जब कब्जे होते हैं तो आपने भारत सरकार से इसका खिताबत की कि भाई देखिए हमारा वायदा था, आप इसके ऊपर तवज्जो देते, हमारी मदद करें, कभी ऐसा हुआ? जी एग्रीमेंट हुआ। अब क्या है, गृह मंत्रालय से मुख्यमंत्री अब मंत्रालय में जाएंगे जी, हाई कोर्ट में जाएंगे, हर वो जगह हम कोशिश करेंगे कि हम वो हासिल करने की, हमारे जहाँ प्रॉपर्टी रहे हम गवर्नमेंट से क्लेम करेंगे। गवर्नमेंट की कस्टडी में है, हमारी सेफ है। ये इन्हें आ गया जीपी होल्डर, उन्हें आ गया, हमको वो नहीं है। हम गवर्नमेंट से अपील करेंगे सर, कि ये प्रॉपर्टी हमारी सेफ है, हमारे को रिलीज करेंगे। सर ये हिमायती बाग का जो मुद्दा उठा था जी। बीच में, लगभग साल भर से वो मैटर चल रहा जी है, हाँ। उसमें कहीं ना कहीं जो दिलशाद जहाँ है, हाँ, अपने दिलशाद। आप को निजाम सरकार के पुत्रों में से हाँ, बताते हैं। बताते तो उनका क्या अहम रोल है सर इसमें? उनका कोई रोल नहीं है, उनको कोई राइट्स नहीं है, उनका कोई राइट्स नहीं है। तो जो आते आइए, जी। आके बात करिए हमारे वो से। तो बताते हैं कि हम निजाम सरकार के पुत्रों में से। हाँ, वो पोत्रों में से उन्हों कोई शख्स कोई शुबा नहीं है, शक नहीं है, बराबर पोत्रों में से। आइए, आके जिसको जो आना है आके बात करिए हमारे। सर आप देखते हैं कि जब इतनी कीमती प्रॉपर्टी है, जी। चाहे महानगर पालिका हो, जब जी, ये बोर्ड हाँ, लगते हैं कि जी। हमारी प्रॉपर्टी, आपके करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, कहीं बोर्ड लगाने आता है कि ये फला फला से गट नंबर ये है, इसका सर्वे नंबर ये, जी। तो आप इसके बारे में तवज्जो क्यों देते हैं? जैसे औरंगाबाद में 26 बताया आपने, जी। 26 से बोर्ड लगना चाहिए ना कि भाई हाँ। ये गट नंबर ये है, सर्वे नंबर ये है। जब तो बात हमारे क्यों को ना जब ऑर्डर मिल जाएगा मंत्रालय से, गवर्नमेंट से, हमको जब ऑर्डर हो जाएगा, जब मिलेंगी तो जब बोर्डा लगेंगे, हमारे सरफराज का नाम आएगा, जब बताएंगे हम बोर्डा, जब बताएंगे। ये नहीं कि सर मेरे का आखिरी सवाल ये जी। सर, आप औरंगाबाद आए, जी, बोलिए। तो ये आने के बाद तमाम 4,500 जो लोग, जी, जैसा फैमिली 4,500 फैमिली है, जी। तौर से, क्या उनकी तारीफ हासिल है आपको बराह रास्त? कि हाँ। आप जो कदम उठाने जा रहे हैं, जी, हमारी हाँ। मदद, हमारी तारीफ है, जी, हाँ। कोई तरह इख्तिलाफात नहीं है? कोई इख्तिलाफात नहीं है, मेरे को किसी से कोई इख्तिलाफात नहीं है। ये जमीर पटेल जो यहाँ वर्क किए हैं, मुकरमजा का जीपीए बताए पहले, उसके बाद दिलशाद जा के नहीं मिले, जब सब जगह लात मारे उनको, एक दिन के बाद वो सरफराज में घुसे। वो चंद ऐसे लोग हैं, वो फराड लोग हैं। सर आप जैसा बता सात रहे जने, हैं, जी। जैसा आपने बताया जमीर जी। पटेल का जो भी नाम दिया, हाँ। आप खानदान के वारिस है, जी। जैसा आपने बताया, जी। तो यहाँ पर पुलिस कमिश्नर साहब भी है, तो क्या आपने उनसे मुलाकात की कि साहब हम इसके वारिस हैं, हाँ। हमारे घर पर नाजायज मान- कब्जा, आपने उनसे मीटिंग की यहाँ के कमिश्नर साहब से, पुलिस कमिश्नर साहब से? कमिश्नर साहब से मिलूंगा, इससे पहले 2014 में मिला। जी 2014 में मिला, मैं पिटीशंस डाला, मैं आपको अभी बताया, जी। अभी बताया, मैं मिला उनसे, तो पूरी फैमिली के लिए मैं कर रहा हूँ, ये है बोल के मैं बातचीत की रहा। अब मैं नेक्स्ट टाइम जब मैं मिलूंगा, कल मिलूंगा, मिल के क्या करूंगा मालूम, MRO से, कलेक्टर से, उनसे सबसे मेरी मीटिंग है, जब मैं उनसे बात करूंगा। आपका मकसद क्या है यहाँ पे आने का, और आगे क्या कदम उठाने वाले? मेरे प्रॉपर्टियां यहाँ सेफ रहना चाहिए। ये लैंड ग्राफर जो काम कर रहे हैं यहाँ, बस मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये हमारे प्रॉपर्टी सेफ रहना चाहिए।